यानी साहस, जिद और वतन परस्ती की एक अद्भुत मिसाल है। यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की वो रात थी, जब भारतीय सेना के मुट्ठी भर जवानों ने इतिहास बदल दिया था। यहाँ लोंगेवाला युद्ध की शौर्य गाथा है। रेगिस्तान का शेर, लोंगेवाला की अमर रात। तारीख 4 दिसंबर 1971। स्थान लोंगेवाला पोस्ट, जैसलमेर, थार रेगिस्तान। रात का समय था। थार के रेगिस्तान में दिसंबर की कड़ाके की ठंड और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने 120 जवानों के साथ तैनात थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वे दुनिया की सबसे ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक का हिस्सा बनने वाले हैं। एक सन्नाटे में गूंजी मौत की आहट। अचानक रेगिस्तान की शांति एक भारी गड़गड़ाहट से टूट गई। यह हवा की आवाज नहीं थी। सीमा पार से पाकिस्तान की पूरी एक टैंक रेजिमेंट, करीब 45-50 पैटर्न टैंक और 2000 से ज्यादा सैनिक लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद साफ था और रात के अंधेरे में रामगढ़ पर कब्जा करना और फिर जैसलमेर की तरफ बढ़ना। मेजर चांदपुरी के पास इंटेलिजेंस पहुंची। स्थिति बेहद नाजुक थी। इधर सिर्फ 120 जवान, एक जीप और कुछ रिकॉइललेस आरसीएल गन। उधर 2000 दुश्मन और मौत बरसाते टैंक। 2 फैसला, भागें या लड़ें। हेडक्वार्टर ने मेजर चांदपुरी को विकल्प दिया, तारांकन दुश्मन बहुत विशाल है। जब तक मदद ना पहुंचे आप पीछे हट सकते हैं, रिट्रीट। मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, आग थी। उन्होंने हेडक्वार्टर को जवाब दिया, मैं अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 3 वो भयानक रात। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक करीब आए, भारतीय वीरों ने अपनी योजना को अंजाम दिया। लोंगेवाला पोस्ट एक ऊंचे रेतीले टीले पर थी, जिससे उन्हें ऊंचाई का फायदा मिला। मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया, ताकि दुश्मन को लगे कि भारतीय सेना की तादाद बहुत ज्यादा है। जैसे ही पहला पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ा, भारतीय जवानों ने अपनी आरसीएल गन से अचूक निशाना लगाया। बूम! टैंक आग के गोले में बदल गया। भारतीय जांबाज पूरी रात एक जगह से दूसरी जगह दौड़ दौड़ कर फायरिंग करते रहे। उन्होंने माइंस, सुरंग बिछाने का नाटक किया। ये देखकर पाकिस्तानी कमांडर घबरा गए। उन्हें लगा कि आगे पूरा माइनफील्ड है, इसलिए उनके टैंक रुक गए और रेत में फंसने लगे। पूरी रात 120 शेरों ने 2000 दुश्मनों को रोके रखा। 4 सुबह का सवेरा और हंटर्स का कहर। रात भर मौत से खेलने के बाद जैसे ही पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण दिखी, आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये पाकिस्तान के लिए नहीं, भारत के लिए उम्मीद की किरण थी। भारतीय वायुसेना के हंटर विमान आ चुके थे। चूंकि रात में ये विमान नहीं उड़ सकते थे, इसलिए वे सुबह होते ही हवा के यमराज बनकर पहुंचे। खुली रेत में फंसे पाकिस्तानी टैंक अब बैठे हुए बत्तख, सिटिंग डक्स की तरह थे। वायुसेना ने एक के बाद एक टैंकों को तबाह करना शुरू कर दिया। 5 परिणाम, रेगिस्तान बना टैंकों का कब्रिस्तान। दोपहर होते होते पाकिस्तान का गुरूर खाक में मिल गया। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक नष्ट कर दिए गए या छोड़ दिए गए। जो दुश्मन जैसलमेर पर नाश्ता करने के सपने देख रहा था, उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सिर्फ 120 भारतीयों ने एक पूरी ब्रिगेड को धूल चटा दी थी। इस अदम्य साहस के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। निष्कर्ष, लोंगेवाला की लड़ाई हमें सिखाती है कि युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीते जाते हैं। आज भी जैसलमेर के पास वो जगह भारतीय सेना के शौर्य की गवाही देती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस युद्ध में इस्तेमाल हुए हंटर विमानों, हंटर एयरक्राफ्ट या मेजर चांदपुरी की